महापुरुषों एवं मित्रों के चरणों में प्यार भरा धन्य निरंकार जी व नमस्कार प्रवान हो। आज पुनः आपके दर्शन के लिए आया हूँ और इस बात को लेकर कि इंसान कितना फितरत में है, इसका मन कितना चंचल है, कितने नेगेटिविटी की तरफ जा रहा है। पाक कुरान का एक शब्द याद आ गया। पवित्र कुरान का सूरा 13 अरद पारा 13 आयत 43 कलाम पाक संख्या 6 पढ़ेंगे तो ये इंसान इतना इसका मन गिर चुका है कि ये इस बात पर भी जब भी अल्लाह पाक के यहाँ से रसूल आए तो उनको कोई इसका कहना है कि अल्लाह कोई निशानी लेकर नहीं भेजा रसूल। अब फितरत है कि अब ये कौन सा निशानी हो। सबसे बड़ी निशानी तो पैगंबर जब भी आते हैं, जब भी वसीले सतगुरु जिन्हें कहते हैं हम आते हैं, तो ये इससे बड़ा क्या निशानी और क्या चमत्कार हो सकता है कि एक पल में परमात्मा को दिखा देते हैं। कोई कर्म कांड नहीं बताते, कोई धूनी नित्य नेम नहीं बताते, कोई ऐसी भ्रम में हमें नहीं डालते, भ्रम से मुक्त कर देते हैं। कोई पूजा पाठ नित्य नेम नहीं बताते, भ्रम से मुक्त कर देते हैं। तो सतगुरु तो यही करते हैं, है ना। बंधन काट मिलावे राम, जो बंधन से काट करके, संसारिक बंधन काट कर इस परमात्मा से मिला दे, अल्लाह पाक से मिला दे। बंधन काट मिलावे राम, अनहस लागे सहज ध्यान। ये ध्यान को ऐसे परमात्मा के साथ जोड़ देता है कि हमेशा इसका इबादत होती रहती है। मिटे कलेश सुखी हो रही है, कलेश मिट जाता है, ये जीवन सुखमय हो जाता है। मिटे कलेश सुखी हो रही है, ऐसा दाता सतगुरु कहिए। सतगुरु ऐसा दाता होता है। लेकिन लोग उलझा हुआ, जैसे पीछे मैंने बात की थी गुरु गीता से कि 7 प्रकार के गुरु, ये 6 प्रकार के गुरु में ही लोग उलझ चुका है। सूचक वाचक बोधक निहित निषिद्ध, और इसी में उलझ चुका है। कारक गुरु इसी में उलझ गया, चमत्कार दिखाने वाला, सूचना देने वाला, या कोई भेख धारण करने वाला, कोई तंत्र मंत्र बताने वाला, इसमें उलझ करके अपने आप को इंसान ये समझता कि मैं भगत हो गया हूं। अच्छा, किसी को सर्टिफिकेट मिला कि मैं भगत हो गया हूं, ये मन हमारा मानता है। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, तीर्थ गए फल एक है। ये एक ही फल तीर्थ जाने से मिलता है कि मन में बुझता है अपने आप को इंसान कि मैं पुण्य करके आया हूं, मेरा मन पवित्र हो गया है। इसीलिए सतगुरु कबीर साहब बोला कि आपकी अपनी मन का फल मिला कि मैं पवित्र हो गया हूं। ये मन में हुआ कि मैं अब शुद्ध हो गया, मन का भ्रम ये मिट गया, लेकिन और भ्रम पड़ गया। इसलिए कहा कि तीर्थ गए फल एक है, तन साफ कर लिया तो एक फल प्राप्ति हुई। संत मिलन फल 4, संत मिल जाए, कोई परमात्मा का जानकार महात्मा उम्मती मिल जाए तो कहा 4 फल की प्राप्ति होती है। इसको जानने वाला का दर्शन यदि हो जाए, वो है अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो अर्थ की पूर्ति होती है, क्योंकि संसारिक विद्या भी वो संत महात्मा जानते हैं कि संसार में कितने ईमानदारी से कमाना खाना और रहना है। फिर धर्म की पूर्ति है कि हमने मनुष्य तन में आया, अशरफुल मखलूकात, कायनात में सबसे उत्तम जन्म, बड़े भाग मानुष तन पावा। इसलिए भगवान राम ने कहा कि बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है। ऐसा नहीं कहा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग शेर तन पावा, बड़े भाग वृक्ष तन पावा, ऐसा नहीं बताया। एक छोटा सा इंसान है, 5 फीट से 6 फीट 5.5 फीट का, इसको बोला कि बड़ी भाग से ये मिला है, जबकि इससे लंबा लंबा तगड़ा तगड़ा एक से एक जीव जंतु है, उसका नाम नहीं आया। अशरफुल मखलूकात अल्लाह पाक ने सारे कायनात में सबसे उत्तम जन्म मनुष्य का दिया। क्यों दिया भाई? खाना खाने के लिए।
बच्चा पैदा करने के लिए, अच्छे बिछावन पर सोने के लिए, फिर दुनिया से चले जाने के लिए, चतुराई और चालाकी कर कमाने के लिए। इसलिए नहीं कहा, बड़े भाग से इसलिए कहा कि मनुष्य का तन मिला कि इस तन में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहा बड़े भाग मानुष तन पावा, सूर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सदग्रंथ ही गावा। सारे ग्रंथों में ये बात लिखी हुई है, सूर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा, क्योंकि साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। ये साधन है मुक्ति के द्वार तक पहुंचने का, एक ये साधन है। 84 लाख योनि से भटकते भटकते जब इंसान आता है तो ये साधन, अब इसमें भी हम भ्रम में पड़ जाते हैं। गुरु में तो सूचक वाचक बोधक निहित निषिद्ध और कारक गुरु में ही उलझ के जीवन व्यतीत हो गया। देखिए गुरु गीता में पढ़ के लास्ट में बताया कि एक सतगुरु होते हैं जिन्हें परम गुरु कहा गया, जिनसे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। ये सर्वोत्तम होते हैं, ये स्वयं ब्रह्म होते हैं, स्वयं परमात्मा का रूप होते हैं, दूसरा कोई नहीं होता है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा कि संत तीर्थ गए फल एक है, तीर्थ गए तो एक फल मिला, संत मिलन फल चार। ये 4 फल की प्राप्ति हो गई जब संत मिला तो, अर्थ धर्म काम मोक्ष की, धर्म की पूर्ति हो गई, फिर कामना की पूर्ति हो गई, अंत में तो मोक्ष मिल जाता है, साल्वेशन निजात जिसे कहते हैं, तो ये मिल जाता है। अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहा सतगुरु मिले अनेक फल। ऐसे सतगुरु के बारे में कहा है, यह तन विष की वेलरी, यह तन तो विष से भरा हुआ है, जहर से भरा हुआ है, ये जहर का घड़ा है। गुरु अमृत की खान, सतगुरु तो अमृत की खान होता है। शीश दिए जो गुरु मिले, का सर कटा के यदि गुरु मिल जाए तो भी सस्ता जान। सतगुरु इतना महान होते हैं, इतना महान। आज तो हमारा भाग्य चमका हुआ है कि आज भक्त के सतगुरु आए हुए हैं माता सुदीक्षा जी महाराज के रूप में। इनके चरणों में आकर हमारी भक्ति की शुरुआत होगी। लेकिन इंसान यही चमत्कार में उलझ के रह गया, मानने को तैयार नहीं। इसलिए संत महात्मा को कहना पड़ा, 4 पुकारे न तू माने, खट भी एका बात व्याख्याने। कि चारों मजहब की बुके कह रही है कि परमात्मा एक है, सर्वव्यापी है, अजर अमर अडोल अविनाशी है। चारों मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सभी जितने हैं, चाहे कुरान शरीफ हो, इंजिल हो, बाइबिल हो, उपनिषद हो, ऋग्वेद हो, अथवा ये श्रीमद् भागवत गीता हो, रामचरितमानस हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या जितने ग्रंथ है, 18 पुराण हो, सभी कह रहा है पुकार पुकार कर कि परमात्मा सर्वव्यापी है। कोई ग्रंथ ऐसा नहीं बोला कि ये परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। सर्वव्यापी है तो मेरे सामने है, जरूरत है वैसे व्यक्ति की जो दिखा दे। जैसे अर्जुन को भगवान कृष्ण जी महाराज कुरुक्षेत्र के मैदान में, अब वहां मौजूद है परमात्मा, सर्वव्यापी है तब तो मौजूद है, विराट स्वरूप दिखा दिया। तो ऐसे परमात्मा सर्वव्यापी है, सत्य है, इसका नाश नहीं होता और ये जाना जाता है, इसको दर्शन किया जाता है जब सतगुरु मिल जाए। इसलिए महात्मा को कहना पड़ा, 4 पुकारे न तू माने। चारों मजहब के पुस्तकें कह रही है, फिर भी इंसान नहीं मान रहा, अपने मन की कर रहा है, अपने मन का भगवान बना रहा है, अपने मन की भक्ति की ओर पूजा कर रहा है। 4 पुकारे न तू माने, खट भी एका बात व्याख्याने। खट शास्त्र है एक, वो भी यही बात को कहता है। 10 अष्टी मिल एक को कहियो, 18 पुराण ये भी एक ही बात कह रहा है। फिर भी जोगी ताभी जोगी भेद न लियो, फिर भी हम भेद को नहीं जाने, परमात्मा को नहीं जाने, धिक्कार है इससे जिंदगी जीने का। इसलिए अशरफुल मखलूकात नहीं है मनुष्य का तन पाना। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को कहना पड़ा कि ये निंद्रा भोजन भोग भय, अच्छे से खाना खा लेना, अच्छे कपड़ा पहन लेना, बच्चे पैदा कर लेना, अपने शरीर की रक्षा कर लेना, ये तो क्या फर्क क्या पड़ा। निंद्रा भोजन भोग भय ये पशु पुरुष समान। यदि इतना ही काम मेरे में भी है तो वो तो जानवर भी कर रहा है, वो भी खाना खाता, वो भी बच्चा पैदा कर लेता है, वो भी नींद भर सो लेता है। निंद्रा भोजन भोग भय, और अगर लाठी लेकर दौड़े तो वो जानवर भी अपने शरीर की रक्षा करता है, भय उसे भी है। निंद्रा भोजन भोग भय ये पश पुरुष समान। ये तो जानवर में और हम में क्या फर्क पड़ा।
ज्ञान अधिक एक नरन में। अगर परमात्मा का ज्ञान है तब तो असलफुल मखलूकात, तब तो बड़े भाग मानुष तन पावा। नहीं तो कहे कि सबसे बुरा किस्मत है कि मनुष्य तन पाकर हम ऐसे चले जाए। ज्ञान अधिक एक नरन में, अज्ञान बिना पशु जान। ये ग्रंथ कह रहा है, हम नहीं कह रहे कि सारे संसार का इंसान पशु है। अगर परमात्मा का ज्ञान नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है, इसका इल्म नहीं लिया, ऐसे सतगुरु के चरणों में नहीं गया, तो जितना रोम रोम में भेख लटका ले, तिलक चंदन माला कर ले, जितनी धुनी रमा ले, भक्ति करते करते जीवन व्यतीत कर ले, शास्त्र कह दिया कि वो पशु के समान जिंदगी जी रहा है और पशु के समान ही वो चला जाएगा। आगे 84 लाख जूनी है। इसलिए हमारा भाग्य है कि हम अपने गुरु के पास जाकर निसंदेह, अगर ग्रंथ समझ नहीं आता तो ऐसे महात्मा से पूछें, ऐसे संत महात्मा के पास जाकर हम उनके चरणों में प्रार्थना करें, वो समझा दें। क्योंकि लोग को समझ नहीं आता है। कई बार होता है कि जैसे एक शब्द मैं बोलूंगा, यहाँ पर एक दोहा है, ये दोहा गुरु गीता का है और ये लोग इसका उलट लेते हैं, कई बार उलट ले लेते हैं। और एक कबीर साहब भी बोले कि नदिया एक घाट बहु तेरे, शब्द पर गौर करेंगे कि कहा परमात्मा एक है, इंसान अनेकों घाट अपने मन से बना बैठा है। अब उनका कहना यह हुआ नदिया एक घाट बहु तेरे, अपने मन से बना लिया, बहुते घाट बना लिया, अनेकों घाट बना के बैठा है। ऐसे भक्ति करना, वैसे भक्ति करना, ये भक्ति करना, ये उन्होंने नहीं कहा था, लोग अपने मन से उल्टा समझ गया। नदिया एक घाट बहु तेरे, कहे कबीर ये मन के फेरे। उसके मन का ये भ्रम है, फेरा लगा हुआ है, बहुत घाट नहीं हो सकता। यही बात गुरु गीता में आया, गुरु गीता का शब्द आया कि गुरु ये इंसान इतना भ्रमित है, इतना भ्रमित। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरः। अब इसका उल्टा लोग समझ रहा है, गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहा कि मेरा सतगुरु, मेरा मुर्शद जो है, मेरा पैगंबर जो है, यही ब्रह्म है, यही ब्रह्म है। वो गुरु रे ब्रह्मा के बात नहीं किया उन्होंने, कहा मेरा सतगुरु ही ब्रह्म है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, मेरा सतगुरु ही विष्णु है। गुरु रे ब्रह्मा, गुरु रे विष्णु, गुरु रे देव महेश्वरा, गुरु ही मेरा शंकर है, गुरु ही महेश्वर है, और गुरु रे साक्षात पार ब्रह्म। इन ऐसे मेरा सतगुरु ही साक्षात प्रत्यक्ष पार ब्रह्म है साकार शरीर में। ये शब्द तो ये बात कह रहा है, लोग उसका उल्टा ले रहा। वही गुरु गीता तो कहा, कई बार इसकी चर्चा मैंने की है कि अखंड मंडलाकारम। अब लोग पढ़ रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कितने संस्थाएं में हो रही है। भाई अखंड क्या है? अखंड का मतलब ये होता है जो परमात्मा अखंड है, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज दुनिया जिसे परमात्मा कहता है उसका तो खंडन होता है। ले चले एक तलवार से काटेंगे कट जाएगा, जो भी शस्त्र हो, कुदाल से काटेंगे कट जाएगा, कस्सी से काटेंगे कट जाएगा, निश्चित रूप से कट जाएगा। वो परमात्मा नहीं हो सकता। यहाँ गुरु गीता कह रहा है अखंड मंडलाकारम, जो अखंड है, मंडलक जिसका खंडन होगा, मंडलाकार पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। व्याप्तम एन चराचरम, जीव और निर्जीव दोनों में निश्चित रूप से हर क्षण हर पल के लिए विद्यमान। ये नहीं कि अभी है, अब पंडित जी आएंगे प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब आ गया तो चला गया, ऐसे नहीं होता। हर क्षण हर पल रहता है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम एन चराचरम, जीव निर्जीव दोनों में जो समान रूप से व्याप्त है, चर अचर सब में व्याप्त है। तद पदम दर्शितम एन, जे ऐसे परमात्मा को एक पल में दर्शन करावे, तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं ऐसे गुरु के चरणों में बलिहार जाऊंगा, नमस्कार। फिर भी इंसान नहीं समझ रहा, फिर भी इस बात की प्रार्थना ही कर रहा है, सिर्फ इसका प्रार्थना करके अपने आप को भगत बन रहा है। अरे भाई आज ऐसे गुरु आए हुए हैं, जरूरत है कि ऐसे गुरु के चरणों में जाकर हम प्रार्थना करें, इस परमात्मा को जान ले, फिर भक्ति की शुभारंभ, भक्ति की शुरुआत करे। नहीं तो फिर अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर क्या होगा? हम भी गुरु बने बैठे हैं, हम भी अनेकों प्रवचन कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को नहीं जानते,
तो फिर हमारा क्या होगा?